नमस्ते बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। तो हमारा तीसरा अध्याय चल रहा था, हमने उसके आधे प्रश्न उत्तर कर लिए थे। तो आज की कक्षा में हम करेंगे भाषा की बात के प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, देखिए बच्चों, बस, वश और बस 3 शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में, वश अधीनता के अर्थ में। ये बस तो सवारी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पे जब हम बस में बैठते हैं तो हम सवारी कहलाते हैं। तो वो बस, जिस बस में हम बैठते हैं। और ये बस अधीनता के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है कि जैसे कि हम बोलते हैं ये मेरे वश में नहीं है। और बस, ये बस पर्याप्त यानी कि काफ़ी, बहुत हुआ के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे कि पहले वाला बस से चलना होगा, वाक्य बनाया हमने, बस से चलना होगा। ये बस आया इधर, ये बस से चलना होगा। अब दूसरा था हमारा वश, तो वश से हमने बनाया मेरे वश में नहीं है। तीसरा वापस हमने बस से बनाया, अब बस करो। 3 वाक्य बन गए, बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, अब बस करो। उपयुक्त वाक्यों के समान वश और बस शब्द से 2-2 वाक्य बनाइए। अब इनसे हमें अपने अलग से 2-2 वाक्य बनाने हैं। तो इधर देखिए बच्चों, वश से हमने बनाया वश शब्द से आजकल के बच्चों को समझाना सबके वश की बात नहीं है। और भी हम बना सकते हैं, आप बना के देखना। इसमें तो बनाया आजकल के बच्चों को समझाना सबके वश की बात नहीं है। वश से फिर दूसरा बनाया भगवान की करनी मनुष्य के वश में नहीं है। फिर हमने बस से बनाया एक वाक्य, बस करो कितना खाओगे, बस करो कितना खाओगे। दूसरा वाक्य बस से हमने बनाया, बस करो इतना काफ़ी है। तो ये हमारा बस और वश के 2-2 शब्द हो गए। आगे देखिए, आगे का प्रश्न देखते हैं हम। आगे का प्रश्न है, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की और से आदि वाक्य 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। अब जैसा कि इधर देखिए, हम पाँचों ने, अब ये ने इन दोनों के बीच में क्या कर दिया, संबंध। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे, अब ये की आ गया तो बजे की बस से चले। तो इन दोनों में क्या कर दिया, संबंध, 4 बजे और बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। तो ये की और ने और से ये संबंध जुड़े हुए हैं, यानी कि वाक्य बने हुए हैं। तो ऐसे ही हमें 4 वाक्य बनाने हैं। कारक शब्द से निर्मित वाक्य। यहाँ देखिए, पहला वाक्य हमने बनाया, ये समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। आई थी ये लाइन पाठ में से बना है। इसमें ये समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। आगे देखिए दूसरा वाला, नई नवेली बसों से यहाँ पे दोनों के बीच में क्या हुआ, संबंध। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। ये बस पूजा के, अगर हम वाक्य बनाएं, ये बस पूजा योग्य थी, नहीं बन रहा है अच्छे से, तो ये बस पूजा के योग्य थी। चौथा नंबर क्या है, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। तो ऐसे हमने इनके 4 वाक्य बना लिए हैं।
तीसरे नंबर का प्रश्न है हमारा, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई, सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं दो प्रकार की गतियां दर्शाती है। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे घूमना इत्यादि। उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पे शब्द आया रेंगना, सरकना और रेंगना। तो सरकना हम किसे बैठते हैं, पैरों से ना चल के हम जब बैठे रहते हैं और बैठे बैठे जब हम थोड़ा थोड़ा सरकते हैं तो उसको हम बोलते हैं सरकना। बैठे बैठे जब सरकते हैं तो हम उसको बोलते हैं सरकना। और रेंगना भी उसे बोलते हैं कि पैरों से ना चल के बैठे बैठ कोई रेंगता है तो उसको हम रेंगना कहते हैं कि ये रेंग कर चल रहा है। तो ये दो प्रकार की गतियाँ दर्शाती है। तो ऐसे ही हमें वाक्य बनाने हैं। तो एक बनाया हमने टहलना, टहलना से, तो दादाजी को टहलना अच्छा लगता है, तो टहलना यानी कि घूमना, घूमना। अब दूसरा था चलना, चलना सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। आगे देखिए बच्चों, चौथे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को दो तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। शेष यानी कि जो बचा हुआ, जो कुछ थोड़ा सा बचा हुआ जो हिस्सा होता है उसे हम शेष कहते हैं कि इतना सा बचा है, शेष के अर्थ में, और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे एक ही शब्द वाक्य में दो बार आना चाहिए। शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। जल से बनाना है और हार से बनाना है। तो इधर देखिए बच्चों, कांच बहुत कम बचे थे यानी कि थोड़े से बचे थे। तो ये बचे थे तो वो तो आया है शेष के अर्थ में, यानी कि थोड़ा सा बचा था शेष के। और जो बचे थे उनसे हमें बचना था। अब जो बचे थे यानी कि ये बचे आए सुरक्षा के लिए, हमें बचना था यानी कि हमें हमारी सुरक्षा करनी थी। तो वैसे ही हमने जल से बनाया, मीना गर्म जल से बुरी तरह जल गई, तो दो बार आया जल, और यहाँ पर भी वाक्य तो एक ही है लेकिन जल का प्रयोग दो बार आया। मीना गर्म जल से बुरी तरह जल गई थी। यह प्रतियोगिता के इस पड़ाव में जिसकी जीत होगी उसे मोतियों का हार मिलेगा और जिसकी हार होगी वह प्रतियोगिता के बाहर हो जाएगा। तो हार शब्द का यहाँ पर दो बार प्रयोग हुआ है। आगे देखिए बच्चों, 5वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में दो शब्द है, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, चूँकि फर्स्ट संख्या है। फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। और महान आदमी में किसकी आदमी की विशेषता है, महान, ये गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के दो दो उदाहरण खोजकर लिखिए। अब जैसे कि यहाँ पे है बोलचाल में फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास में दो शब्द है फर्स्ट और क्लास, ये दोनों। तो यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट। तो फर्स्ट यानी कि फर्स्ट तो जैसे एक दो ऐसे बोलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये फर्स्ट संख्या में आ गई ये फर्स्ट, तो इसको हम बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। और क्लास, फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण। और महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता, अब वो फर्स्ट आया है तो वो उसकी विशेषता है, एक विशेषता, तो ये एक क्या हो गई, उसका गुण हो गया, उसके अंदर ये गुण था तभी वो फर्स्ट क्लास में आया, तो वो हो गई गुणवाचक विशेषण। वो उसकी क्या हो गई, गुण, वो महान आदमी में उसके गुण, तो उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इनके हमें उदाहरण लिखने हैं। तो संख्यावाचक विशेषण से हमने बनाया 4, 8, 10 संख्या है ये, तो इसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और गुणवाचक विशेषण से बताया चांदनी रात, समझदार आदमी, ये इनके क्या हैं, विशेषता बताते हैं इनके। आदमी की विशेषता क्या है, वो समझदार है। और रात की विशेषता क्या है यहाँ पे, कि वो चांदनी रात है, चांदनी उसकी क्या है, विशेषता। तो भाषा के हमारे ये 5 प्रश्न थे जो हमने
समझ लिए हैं, इनको आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा सुंदर सुंदर लेख में। तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। ये लेख आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, ये वर्ग। तो आज की कक्षा समाप्त करते हैं हम। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।